नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ में। दोस्तों, हम बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस न्यूज़ की। प्रदेश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट की जरूरत होगी, आर्थिक समिति ने सुझाव दिए। मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए समिति का गठन किया है। सोमवार को समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोरोना संकट से लॉकडाउन के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है। पूरे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल कर हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाएंगे। समिति की पहली रिपोर्ट आज आ गई है, दूसरी रिपोर्ट आने वाली है। राज्य में मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार रोजगार एवं आमदनी के साधन बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाएंगे। बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस न्यूज की तरफ। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग संजय दुबे ने यह आदेश जारी करते हुए कहा, स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इससे आप इधर उधर जो लोग थूकते हैं गुटखा खा के, उन पे पाबंदी लगेगी। महाराष्ट्र सरकार 6 अन्य प्रदेश के प्रवासियों को उनके राज्य में वापस भेजने पर विचार कर रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव अजय मेहता ने इस संबंध में यूपी समेत कई प्रदेशों के अधिकारियों से बात की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सोशल मीडिया से लाइव आकर ऐसी ही कुछ जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा, अभी ट्रेन सेवा बहाल नहीं होगी क्योंकि भीड़ में महामारी तेजी से फैलेगी। इस मुकाम पर हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया है कि उन्हें घर भेजने के लिए बस का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार से बात जारी है। जो भी केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा, हम आपको इस चैनल पे ज़रूर वीडियो बना के दे देंगे। उसके लिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस न्यूज़ की तरफ। मधुबनी में फैल रहा कोरोना, पटना में 6 पॉजिटिव मिले। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 346 हो गई है। सोमवार को 69 नए मरीज मिले। इनमें से 22 मुंगेर के कोरोना हॉटस्पॉट जमालपुर के हैं, 21 मरीज जमालपुर के सदर बाजार और 1 जमालपुर के हैं। मुंगेर के में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। रोहतास में 16 नए मरीज मिले हैं। एक की तरफ से ये संक्रमित और यहाँ पे ठीक हुए हैं, ये सब संख्याएं हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में नीतीश ने कहा, बाहर फंसे बच्चों को लाने के लिए देश में हो एक नीति। दोस्तों, लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह चर्चा करीब 2 घंटे चली। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाया। नीतीश ने कहा कि कुछ राज्य कोटा से अपने राज्य के छात्रों को निकाल ले गए हैं। कोटा में बिहार के भी छात्र छात्राएं कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं और लॉकडाउन की वजह से वो वहां फंसे हुए हैं। बिहार सरकार लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। जब तक लॉकडाउन के नियमों का संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को वापस बुलाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाए। बाहर फंसे छात्रों को लाने के संबंध में पूरे देश में एक नीति होनी चाहिए। ये नीतीश कुमार जी का बयान था दोस्तों। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, जो अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कोटा में फंसे सभी स्टूडेंट्स को ले गए हैं। इसी बात के लिए ये नीतीश कुमार अपनी तरफ से राय कल के मीटिंग में रखे हैं। अस्पताल ने गाइडलाइन फॉलो नहीं की, नर्स को कोरोना हो गया, क्वारंटाइन में 40 स्वास्थ्यकर्मी। दोस्तों, बात दिल्ली की है। हिंदू राव अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी भुगत रहे हैं। अस्पताल में गाइडलाइन फॉलो नहीं की जिससे नर्स को कोरोना हो गया। अब 40 स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटाइन में हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों व मरीजों के इलाज तक के गाइडलाइन के अनुसार काम करना था। लेकिन इसके विपरीत उत्तरी दिल्ली नगर निगम निदेशक, अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन कर दिया, जिससे एक नर्स को कोरोना हो गया और अब 40 लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं। दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन को ढील नहीं, केवल केंद्र की ओर से मिली छूट ही दी जाएगी। राजधानी में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि अभी केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय को ओर से बताई छूट दी ही जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। इससे आगे बढ़ाना है या नहीं, हम केंद्र के आदेश को देखकर निर्णय करेंगे। सरकार फिलहाल यथास्थिति बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमें दिल्ली में कोविड-19 के मामले की संख्या को कम करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने होंगे। अगले 3 दिन तक तेज आंधी के साथ बारिश के आसार। 2 मई के बाद सामान्य होगा मौसम। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश का आसार है। 2 मई के बाद मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 मई के बाद तेज धूप और तापमान में वृद्धि होगी और उष्ण भी भारी पड़ेगा। ये मौसम विभाग के मुताबिक एक ट्रफ रेखा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य और दक्षिण हिस्सों में पर बना हुआ है। इस वजह से अगले 72 घंटों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की आशंका है। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए देखते हैं अगली हेडलाइंस में। राजस्थान के कोटा सहित देश के दूसरे छात्रों को कोटा से लाने के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई टली। मंगलवार को राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष। राजस्थान के कोटा सहित देश के दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के मामले में सोमवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। हो सके भारत सरकार के वकील हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके, इसी वजह से सुनवाई टाल दी गई। अब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी। अदालत ने यह निर्देश दिया था कि बिहार सरकार इस मामले के 5 दिनों के अंदर जवाब दे। पटना के रहने वाले पवन कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में कोटा सहित दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने की बात कही गई थी। तो चलिए इस बारे में क्या फैसला होती है अगले हम आपको जरूर बताएंगे। हर जिले में बनेंगे 15 से 20 हजार क्षमता वाले क्वारंटाइन सेंटर। हरियाणा से अब तक 12.2 हजार श्रमिक वापस लाए गए। कोरोना से बचाव के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया है। हर जिले में 15 से 20 हजार लोगों की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने 10 से 15 लाख लोगों को क्वारंटाइन केंद्रों में रखने की क्षमता का विस्तार करने का निर्देश दे दिया है। इस क्वारंटाइन सेंटर के जियो टैगिंग होगी। योगी ने पीपीई किट, NH95 मास्क हर जिले में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हर श्रमिक का होगा मेडिकल टेस्ट।